हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एलोंगेशन देखेंगे किसी टेपर्ड बार का, उसके सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन होता है। ठीक है, तो हम एक यूनिफॉर्म टेपर्ड बार लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म टेपर्ड बार लेंगे और इसमें देखेंगे कि इसके सेल्फ वेट के कारण कितना एलोंगेशन होगा इसके अंदर। ठीक है, मान लेते हैं इसका वेट, इसकी लेंथ कितनी है आपकी, सपोज एल लेंथ है इसकी। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसके सेल्फ वेट के कारण, मान लेते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है आपकी, रो इज द मास डेंसिटी। जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का ये बार बना हुआ है, उसकी डेंसिटी कितनी है, रो। इसको बुलाते हैं मास डेंसिटी। लेट लैम्डा इज द स्पेसिफिक वेट। ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक स्मॉल सेक्शन हमने लिया। देखिए क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो हमने एक बीच में स्मॉल सेक्शन लिया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दी फ्री एंड। हमने फ्री एंड से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल सेक्शन लिया जिसकी थिकनेस क्या है आपकी dx। क्या है, dx। ओके, जिसकी थिकनेस आपकी क्या है, dx, और जिसका एरिया क्या है, ax। देखिए एरिया भी यहां पर चेंज होगा। जब हम यूनिफॉर्म सेक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने एरिया ए लिया था सभी पे। जब हम सेल्फ वेट के कारण यूनिफॉर्म बार का हम निकाल रहे थे तो इलोंगेशन, तो हमने एरिया सभी का सेम लिया था, बट यहाँ पर एरिया चेंज हो रहा है तो हमने एरिया भी क्या लेना पड़ेगा, इसका ax। तो चलिए हम इसका सबसे पहले इसके ऊपर निकालेंगे इलोंगेशन कितना होगा, फिर हम स्मॉल सेक्शन का जो इलोंगेशन आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 to l, तो हमें टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम इलोंगेशन ऑफ स्मॉल सेक्शन। स्मॉल सेक्शन क्या हो जाएगा, wx इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स इंटू ई। ई इसका यंग्स मॉडुलस है, जिस मेटेरियल का ये बना हुआ है उसका ई क्या मान लेते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो देखिए wx क्या है, wx है वेट बिलो दिस सेक्शन। wx क्या है आपका, वेट ऑफ बार बिलो स्मॉल सेक्शन, बिलो स्मॉल सेक्शन। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, अब ये कॉनिकल एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 1/3 ax इंटू एक्स इंटू लेमडा। ठीक है, देखिए लेमडा तो हो गया स्पेसिफिक वेट, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो 1/3 ax इंटू एक्स इंटू, क्योंकि कॉनिकल सेक्शन है इसलिए 1/3 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई wx की। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे जिससे कि टोटल एलोंगेशन आपका आ जाएगा। पहले हम निकालेंगे इलोंगेशन ऑफ द स्मॉल, elongation of small section, of small section। क्या हो गया, wx की वैल्यू पुट कर दीजिए वहां पर, ये आ जाएगा 1/3 ax इंटू एक्स इंटू लेमडा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स इंटू ई। अब देखिए यहां से ए एक्स कैंसिल आउट, हमने कुछ नहीं किया अभी, हमने इस इक्वेशन में wx की वैल्यू पुट कर दी, तो ये a से a कट गया आपका, तो ये आ गया हमारा 1/3, ठीक है, लैम्डा डिवाइडेड बाय e इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया एलोंगेशन ऑफ द स्मॉल बार। किसका आ गया है, स्मॉल जो सेक्शन है इसका एलोंगेशन आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो टोटल एलोंगेशन आ जाएगा। चलिए अब निकालते हैं टोटल एलोंगेशन। क्या निकालते हैं, टोटल एलोंगेशन। Hence the total elongation, total elongation। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट 0 to l 1/3 लैम्डा डिवाइडेड बाय e इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए ये वैल्यू क्या आएगी आपकी,
जो कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको बाहर ले लीजिए आप। कांस्टेंट क्या है? लैम्डा डिवाइडेड बाय 3e। ये कांस्टेंट है आपका। अंदर क्या रह जाएगा? x इंटू डी एक्स। तो 0 टू l x dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 3e x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिमिट 0 टू l। तो जैसे ही लिमिट यहां से हटेगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 3e, लैम्डा डिवाइडेड बाय 3e इंटू एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा आपका। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी? लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6e। क्या वैल्यू आ गई एलोंगेशन की? लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6e। पहले कितनी थी हमारी? पहले यहां पर हमारा कितना आया था? 3 आया था, अब की बात 6 है। पिछली बार जब हमने देखा था तो वैल्यू क्या आ रही थी आपकी? लैम्डा एल स्क्वायर, ठीक है, सेल्फ वेट के कारण डिवाइडेड बाय कितना आया था हमारा? 2e आया था। कितना आया था? 2e। तो अगर हम सेल्फ वेट टेपर्ड बार के लिए निकालते हैं तो वैल्यू आती है लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6e। अब इसको डब्ल्यू में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू में कैसे आएगा आपका? देखिए डब्ल्यू में क्या आएगा आपका? अब वेट क्या होगा? वेट होगा, टोटल वेट क्या होगा? 1/3 इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू लैम्डा। एरिया किसका है? ऊपर वाला एरिया, ठीक है। जो मैक्सिमम एरिया है वो हमने ए लिया है। तो यहां पर देखिए लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप? 3w डिवाइडेड बाय ए इंटू एल। तो इस इक्वेशन में, टोटल एलोंगेशन वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। तो टोटल एलोंगेशन क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 3w इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए एल इंटू 6e। अब देखिए एल से एल कैंसिल आउट हो गया आपका, 3 से 2 पे गया तो ये आ गया आपका डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 2ae, 2ae, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 2ae। देखिए अब ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको उसके जैसा लग रहा होगा जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू सेल्फ वेट, बट यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है। W की वैल्यू यहाँ पर 1/3 AL इंटू लेमडा है, जबकि वहां पर क्या हुआ करती थी? वहां पर थी AL इंटू लेमडा। तो दोनों में डिफरेंस है। तो फॉर्मूला क्या आ गया? WL डिवाइडेड बाय 2AE। तो यहां पर हमने देखा कि अगर हमारी यूनिफॉर्म टेपर्ड बार है तो उसके सेल्फ वेट के कारण हमारे इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं जिससे कि आपको रिमेंबर करने में आसानी रहे। देखिए अभी तक हमने कौन कौन सा ड्राइव किया हुआ, सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगाना है। देखिए अगर आपको दे रखा हो यूनिफॉर्म बार है या प्रिज्मेटिक बार है और उस पे लोड लग रहा है P, लेंथ अगर उसकी L है, डायमीटर D है और यंग्स मॉडुलस E है, और आपसे पूछा जाए चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन बताइए, तो फॉर्मूला क्या होगा? PL डिवाइडेड बाय AE। ये हो गया पहला वाला केस, ठीक है। सेकंड केस हम देखते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि टेपर्ड बार है, यूनिफॉर्मली टेपर्ड बार है और उस पे लोड लग रहा है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है आपकी? L, ठीक है। यहां पर डायमीटर D1 है, यहां पर डायमीटर D2 है और यंग्स मॉडुलस है E। तो पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलोंगेशन। तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में? डेल L इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 D1 D2 इंटू E। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। देखिए दो फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, पहला है प्रिज्मेटिक बार के लिए, दूसरा है जो कॉनिकल यूनिफॉर्म कॉनिकल बार, यूनिफॉर्म टेपर्ड बार, जब इन दोनों पे लोड लग रहा हो। अब आते हैं थर्ड, सेल्फ वेट के कारण अगर आपका सेक्शन इस टाइप का हो, यूनिफॉर्म सेक्शन हो बट उसका सेल्फ वेट के कारण आपको निकालना है, तो इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए लैम्डा इसका स्पेसिफिक वेट है
ठीक है। मान लीजिए लेंथ इसकी L है, स्पेसिफिक वेट आपका लैम्डा है, इसका यंग्स मॉडुलस E है, तो आपसे पूछा जाएगा इलोंगेशन का फॉर्मूला बताइए। इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होगा? इसका इलोंगेशन का फॉर्मूला होगा लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E। अगर W के फॉर्म में लिखोगे तो W के फॉर्म में आएगा WL डिवाइडेड बाय 2AE, वेयर W इक्वल टू A इंटू L इंटू लैम्डा। ठीक है। फोर्थ लास्ट है हमारा, हमने ड्राइव किया अभी। अगर आपका सेक्शन यूनिफॉर्म टेपर्ड बार है जिसकी लेंथ L है आपकी, ठीक है, जिसकी लेंथ L है और जिसका लैम्डा जिसका क्या है, स्पेसिफिक वेट है, और W क्या है, जिसका वेट है, और W क्या है 1/3। W की वैल्यू क्या है? चलो पहले इसका फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या आया था इसका इलोंगेशन का? इलोंगेशन का फॉर्मूला आया था इसका लैम्डा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6E, और W के फॉर्म में आया था WL डिवाइडेड बाय 2AE, वेयर W इक्वल टू 1/3 A इंटू L इंटू लैम्डा। देखिए दोनों फॉर्मूले डिफरेंट है, तो अभी तक हमने ये 4 फॉर्मूले ड्राइव करे हैं मेनली। पहला वाला हमने सिंपल जब लोड लग रहा है प्रिज्मेटिक बार पे, नेक्स्ट हमने देखा जब लोड लग रहा है आपका यूनिफॉर्म टेपर्ड बार पे, थर्ड हमने देखा सेल्फ वेट के कारण यूनिफॉर्म बार पे, फोर्थ हमने देखा सेल्फ वेट के कारण टेपर्ड बार पे। तो सभी जो चारों फॉर्मूले हैं वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू।